आप सभी का प्रभु भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था करवा। विवाह के बाद जब करवा अपने मायके आई, तब करवा चौथ का पवित्र व्रत आया। करवा ने अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जल व्रत रखा। सुबह से ही उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और पूरे दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा का ध्यान करती रही। करवा के 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख और प्यास से व्याकुल हो रही है। बहन की हालत देखकर भाइयों का हृदय पिघल गया। एक भाई ने कहा, बहन, तुम बहुत थक गई हो। हम तुम्हें ऐसे भूखा प्यासा नहीं देख सकते। लेकिन करवा ने कहा, भैया, मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रख रही हूँ। जब तक चंद्रदेव के दर्शन नहीं होंगे, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। भाइयों ने अपनी बहन को व्रत खुलवाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने दूर एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया। दूर से वह दीपक चंद्रमा जैसा दिखाई देने लगा। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, देखो, चंद्रमा निकल आया है। अब तुम अपना व्रत खोल लो। करवा ने छलनी से उस दीपक को देखा और उसे चंद्रमा समझकर अपना व्रत खोल दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसी क्षण उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और कुछ ही समय में उनके प्राण निकल गए। करवा का संसार उजड़ गया। वह अपने पति के शरीर को देखकर फूट-फूट कर रोने लगी। उसे अपने भाइयों की चाल का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। करवा ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माता, मुझसे अनजाने में व्रत का नियम टूट गया। मेरे पति को मेरे पास वापस लौटा दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने करवा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अगले करवा चौथ तक तुम अपने पति के शरीर की सेवा और भक्ति से प्रतीक्षा करो। अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत रखना और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने पति के लिए प्रार्थना करना। करवा ने माता की आज्ञा मानी। पूरे वर्ष उसने अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखा और हर दिन भगवान का स्मरण किया। अगले वर्ष करवा चौथ का दिन आया। करवा ने पूरे विधि विधान से निर्जल व्रत रखा। शाम को उसने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की। जब आकाश में सच्चा चंद्रमा दिखाई दिया, तब उसने छलनी से चंद्रदेव के दर्शन किए और अर्घ्य अर्पित किया। करवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे चंद्रदेव, हे माता पार्वती, मेरे पति को जीवन प्रदान करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें। उसकी प्रार्थना सुनकर माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने करवा के पति को आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। करवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माता पार्वती को प्रणाम किया और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस कथा का संदेश है,